सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का और एक केस स्टडी सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्या है आज का क्वेश्चन? सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कम्प्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल। यहाँ पे देखो एक फ्लोर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर टाइल से इसको फिल करना है। ओके, तो अगर हम उसको देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल। यहाँ पे देखो एक फ्लोर दिख रहा है जो कि रेक्टेंगुलर शेप है, और इस रेक्टेंगुलर फ्लोर में हमें स्क्वायर टाइल से फिलअप करना है। कितना स्क्वायर टाइल लगता है? 200 स्क्वायर टाइल लगता है। ओके, इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, इट वुड टेक ओनली 120 टाइल्स। इसका मतलब क्या हुआ? पहले कितना टाइल लग रहा था? 200 टाइल स्क्वायर टाइल लग रहा था। अगर मैं सारे टाइल का लेंथ को अगर मैं 1 यूनिट बढ़ा देता हूँ तो मुझे कितना टाइल लग रहा है? 128 टाइल लग रहा है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल इज x, सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन करना है। तो चलो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। सपोज दिस इज द प्लॉट व्हिच इज रेक्टेंगुलर इन शेप। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्क्वायर टाइल हमें फिलअप करना है। ये जो स्क्वायर टाइल का लेंथ कितना बोल रहा है? x। ओके, तो ओरिजिनल लेंथ कितना है? x। तो इसको फिलअप करने के लिए कितना टाइल लग रहा है? 200 टाइल लग रहा है ओरिजिनली। तो अगर एक स्क्वायर टाइल का लेंथ x है तो एक स्क्वायर टाइल का एरिया कितना है? एरिया ऑफ 1 टाइल, 1 स्क्वायर टाइल कितना होगा? x स्क्वायर होगा। तो इसको फिलअप करने के लिए कितना टाइल लग रहा है? 200। तो टोटल एरिया कितना होगा? 200 x स्क्वायर। ओके, इतना लग रहा था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर मैं इसका लेंथ 1 यूनिट बढ़ा देता हूँ तो मान लेते हैं पहले कितना था? x था। अगर मैं 1 यूनिट बढ़ा दूंगा तो कितना होगा? x + 1 हो जाएगा। तो एक टाइल का अगर लेंथ x + 1 हुआ तो उसका एरिया कितना होगा? x + 1 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया कितना होता है? a स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। तो कितना टाइल लग रहा है अब? पहले लग रहा था 200 टाइल, अब कितना लग रहा है? 128। तो 128 का कितना होगा? इतना होगा इसका एरिया। तो इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू भी वही है, क्योंकि दोनों इक्वल है, राइट, क्योंकि प्लॉट सेम ही है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, तो एज्यूमिंग द, तो क्या बोल रहा है अब? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, पहले हमने उस सिचुएशन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को बोल रहा है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो गया 200 x स्क्वायर, ये 128। यहाँ पे देखो x + 1 का होल स्क्वायर, दैट इज a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर + 2x + 1। इसको अगर हम एक्सपांड करें तो यही होगा। तो 200 x स्क्वायर इंटू 128 x स्क्वायर प्लस 128 इंटू 2 कितना होगा? 256x + 128। मैं सब इधर साइड के लाऊंगा तो क्या होगा? 200 x स्क्वायर माइनस 128 x स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128 इक्वल टू कितना होगा? 0। सो 200 माइनस 128 दैट इज कितना होगा? 72 x स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना कॉमन जाएगा? 8। सो 8 कॉमन गया तो कितना होगा? 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस
16 इक्वल टू 0। सो ये जो 8 है अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा 0 के साथ, तो वो 0 हो जाएगा। सो ये हो गया कितना हमारा इक्वेशन 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c, यही फॉर्म में हमें बोल रहा था रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x द लेंथ ऑफ साइड ऑफ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। तो अभी क्या बोल रहा है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना है। सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 9x² माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इक्वल टू कितना होगा 0, क्योंकि -6 और +4 ये होगा -32 और 36 इंटू 4 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 144। ठीक उसी तरह फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। सो अब कितना जाएगा कॉमन 9x, सो ये हो गया कितना x माइनस 4 प्लस यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो ये होगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो टोटल इक्वेशन कितना होगा 9x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू ये हो गया कितना 0। सो अगर इसको हम 0 के साथ, इसको मैं 0 के साथ इक्वल करूँगा तो क्या होगा, x का वैल्यू आएगा -4/9 एंड इसको अगर मैं 0 के साथ इक्वल करूँगा तो x का वैल्यू आएगा +4। सो हमारा सोल्यूशन मिल गया कितना 4 एंड -4/9। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंगो इज ए गेम ऑफ चांस, द होस्ट हैज 75 बॉल्स नंबर्ड थ्रो 1 to 75। यहाँ पे एक गेम है जिसका नाम है बिंगो, और वो जो इसको होस्ट कर रहा है वो बॉल में वो नंबर्स है क्या 1 to 75। ओके, ईच प्लेयर हैज ए बिंगो कार्ड विथ सम नंबर्स रिटन ऑन इट। हर प्लेयर के पास एक कार्ड होता है और उसमें एक नंबर है। ओके, द पार्टिसिपेंट कैंसल्स द नंबर ऑन द कार्ड व्हेन कॉल्ड आउट द नंबर रिटन ऑन द बॉल। यहाँ पे जो बॉल है अगर मैं बॉल में सिलेक्ट करूँगा वहाँ पे 1 आया तो वो कार्ड में 1 को कैंसिल करेगा। ओके, whichever cancels all the numbers his or a card he said bingo and wins the। जो उस बॉल से निकालेगा और वो कार्ड में जो है नंबर उसको वो कैंसिल, यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स हैं और जो बॉल में जो भी नंबर आएगा वहाँ पे वो कैंसिल करेगा। अगर जिसका ख़त्म हो गया वो वहाँ पे जीत जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टेबल है क्या, वन ऑफ सच गेम वेयर 48 बॉल्स वेयर यूज्ड। यहाँ पे कितना बॉल यूज किया गया, 48 बॉल यूज किया गया। ओके, बिफोर तारा सेड बिंगो। सो नंबर यहाँ पे देखो नंबर क्या है 0 to 15 कितना है 8 है, 15 to 30 कितना 9 है, 30 to 35 कितना है 10, 45 to 60 नंबर कितना अनाउंस हुआ 12 एंड 60 to 75 9 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर ऑफ द फॉलोइंग, राइट द मीडियन क्लास। सो यहाँ पे कुछ क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। सो अब देखते हैं इसका मीडियन क्लास कौन सा है, राइट। सो पहले लिख लेते हैं क्लास इंटरवल क्या क्या है। क्लास इंटरवल 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60 एंड 60 to 75। सो अब देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, देखो 8, 9, 10, 12, 9, 8, 9, 10, 12 और 9। तो अब क्या करेंगे, मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्या निकालना जरूरी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF। सो CF कैसा होता है, पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहता है और इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे क्या होगा 17, इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा नेक्स्ट होगा 27, 27 प्लस 12 कितना आएगा 39, 39 प्लस 9 दैट इज होगा 48। तो हमें ये भी गिवन था, क्यों 48 बॉल गिवन था। सो मीडियन क्लास यहाँ पे देखो n कितना है, n मिल गया मुझे 48। सो मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, स्मॉल m दैट इज n/2।
सो 48/2 दैट इज 24। सो ये जो 24 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 24 से जस्ट ग्रेटर देन है 27। सो ये हो जाएगा इसका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमें मिल गया क्या, 30 to 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग एन इवन नंबर। तो ये हमें बोल रहा है इवन नंबर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो हमारा टोटल नंबर कितना है 1 to 75, दैट इज टोटल 75 आउटकम्स है। ओके, सो इवन नंबर यहाँ पे कितना होगा, इवन नंबर कितना होगा 2, 4, 6, 8। सो कितना इवन नंबर आएगा, सो कैसे निकालेंगे हम इसको, 75 - 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा इवन नंबर दैट इज 74/2। सो यहाँ पे होगा कितना 37 इवन नंबर। आप कैलकुलेट करके भी देख लेना, 2, 4, 6, 8 ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट नंबर क्या आएगा 74। सो कितना होगा 37 नंबर ऑफ इवन नंबर है। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 37 बाय टोटल नंबर कितना है 75। सो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 37/75। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो हमने तो मीडियन क्लास निकाल लिया था, अब क्या करेंगे उसका मीडियन निकालेंगे। अच्छा, मीडियन निकालने के लिए क्या कैसे निकालेंगे, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है L + n/2 - CF/F × I। ऐसे होता है मीडियन क्लास का फॉर्मूला। सो L क्या है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है यहाँ पे 30। देखो n/2 हमें मिल गया कितना 24 माइनस CF दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे, उसका प्रीसीडिंग वाला लेंगे कितना 17। ओके, सो फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे, वो जो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी जो होगा उसी को लेंगे। फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे देखो 10 और क्लास इंटरवल कितना है 15। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 30 + 24 से 17 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 7 यहाँ पे देखो 10 और 15 ये कैंसिल होगा 5 से 3, 7/2 × 3 दैट इज 30 + 21/2। सो कितना होगा 30 + 21/2 कितना होता है 10.5। ओके 10.5, तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा 40.5। ये मिल गया हमारा क्या मीडियन। और आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो हमें मोड निकालना है राइट। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, वो क्लास इंटरवल क्या था 0 से लेके 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60 और 60 से लेके 75। और फ्रीक्वेंसी क्या क्या था 8, 9, 10, 12, 9। तो मोड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मोड का फॉर्मूला क्या है L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × I और H भी ले सकते हैं, जो भी लेंगे वो क्लास इंटरवल ही हो गया। तो यहाँ पे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होता है वही होता है मॉडल क्लास। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है देखो 12। सो ये होगा मॉडल क्लास। सो इसका लोअर लिमिट क्या है 45। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा कितना L के जगह 45 प्लस F1 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या है 12। सो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 12 माइनस F0 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी कौन सा है देखो 10। सो 10, सो 2 × 12 माइनस F0 भी कितना है 10 और F2 क्या है आफ्टर सक्सीडिंग क्या है 9। सो ये होगा कितना 9 × क्लास इंटरवल कितना है 15। सो इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो गया 2 बाय ये हो गया 24 माइनस 19 × 15। सो 45 प्लस 2 बाय ये माइनस करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू कितना होगा 15। सो ये हो गया 3। सो 2 3 जा कितना है 6। सो 45 प्लस 6 दैट इज 51। इसका आंसर हो जाएगा 51। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैकवर्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्राइंगल ABC। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है ABC इन विच राइट एंगल एट B दैट इज B एंगल ये है 90 डिग्री गिवन है
और क्या है ए बी इक्वल टू 7, देखो टोटल 7 है ए बी, एंड बी सी कितना है 15। ए सर्कुलर पीट वॉज डॉग इनसाइड सच दैट इच टचेस द वॉल ए सी बी सी एंड ए बी पी क्यू आर। देखो यहाँ पे एक पीट यहाँ पे है, कितना है वो सर्कुलर पीट, एक गड्ढा है, राइट। सो कितना है ए पी इक्वल टू एक्स मीटर। सो यहाँ पे देखो ये ए पी इक्वल टू एक्स मीटर है, ओके। सो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है एक नंबर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो ए आर हमें पूछ रहा है, देखो ए आर क्या है, यहाँ पे देखो ये पी क्यू और ये है आर, ओके। ए आर क्या होगा, देखो बच्चों बहुत सा आसान सा सवाल है, क्योंकि ए पी इक्वल टू क्या है ए आर। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ एक थ्योरम क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। सो ये जो ए पी और ए आर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्किल को क्या है टेंजेंट से, वो दोनों सेम हो जाएगा। सो ए पी इक्वल टू ए आर इक्वल टू कितना है एक्स। अगर ए पी एक्स हुआ तो ए आर भी एक्स होगा। तो पहला क्वेश्चन हमें मिल गया कितना, ए आर इक्वल टू एक्स। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर। तो यहाँ पे देखो एक क्वाड्रिलेटरल बना है, ये ओ, ये दिस क्वाड्रिलेटरल में जो पॉइंट आउट किया, इस क्वाड्रिलेटरल का ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे देखो अगर ये 90 डिग्री गिवन है, तो आर एंड क्यू वो सर्किल का क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ये टेंजेंट है, राइट। सो ये भी हो जाएगा 90 और ये भी हो जाएगा 90। एक क्वाड्रिलेटरल का अगर 3 एंगल 90 हो गया तो 4th एंगल ऑब्वियसली 90 होगा। और क्या है देखो ओ आर इक्वल टू ओ क्यू है, दो साइड सेम क्योंकि रेडियस है सर्किल का, और बी क्यू इक्वल टू बी आर भी होगा क्योंकि ये दोनों भी टेंजेंट्स है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो ये एक कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, ये एक स्क्वायर हो जाएगा, ओके। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव साइड सेम है बोथ, और क्या है कॉन्जिक्यूटिव साइड सेम है और सारे एंगल राइट एंगल है। सो इसलिए बी क्यू ओ आर क्या होगा, ये एक स्क्वायर हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द पी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें क्या बोल रहा है, ये पी सी का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे पी सी का लेंथ। सो यहाँ पे पी सी का लेंथ निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना है, बी क्यू एंड बी आर। देखो अगर ए बी कितना है 7 और यहाँ से ए आर कितना है x। सो ये क्या हो कैसे मिलेगा मुझे, बी क्यू कैसे, बी आर कैसे मिलेगा मुझे, बी आर कैसे मिलेगा, अगर मैं ए बी से ए आर को माइनस कर दूंगा तो बी आर मिल जाएगा। सो ए बी कितना है 7, दैट इज ए आर कितना है x। सो अगर बी आर 7 माइनस एक्स है तो बी क्यू भी कितना होगा 7 माइनस एक्स, क्योंकि बी आर इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि वो दोनों टेंजेंट्स है। सो ये मिल गया मुझे कितना 7 माइनस एक्स। सो यहाँ पे देखो बी क्यू प्लस सी क्यू, ये क्या है यहाँ पे बी सी, राइट। सो बी क्यू मुझे कितना मिल गया 7 माइनस एक्स प्लस सी क्यू इक्वल टू बी सी कितना है देखो 15। सो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, सी क्यू मिल जाएगा। सी क्यू क्या होगा 15, 7 माइनस एक्स यहाँ पे जाएगा तो माइनस होगा, तो -7 प्लस एक्स दैट इज कितना होगा 8 प्लस एक्स। तो मुझे मिल गया सी क्यू। सी क्यू की जब कितना मिल गया मुझे 8 प्लस एक्स। अगर सी क्यू 8 प्लस एक्स है तो पी सी भी कितना होगा 8 प्लस एक्स होगा, क्योंकि ये भी दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल। सो यहाँ पे मिल गया मुझे पी सी कितना मिल गया 8 प्लस एक्स। सो पी सी का लेंथ हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स पूछ रहा था, ओके मिल गया आंसर। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स एंड हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सो एक्स का वैल्यू हमें निकालना है और रेडियस भी निकालना है इस सर्किल का। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम ए बी सी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ए सी स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ओके। ए सी का वैल्यू हमें पता नहीं है, इसके फाइंड आउट करना है। सो ये हो गया कितना 49 प्लस 215। सो ये हो गया कितना ए सी स्क्वायर।
अगर 49 और 225 का अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा 274। सो ए सी स्क्वायर इक्वल 274। सो ए सी इक्वल कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 274। 274 दैट इज इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा 16.55। सो इसको हम कन्वीनियंट के लिए ले लेते हैं 16.6 ले लेते हैं कन्वीनियंट के लिए। तो AC का मिल गया। यहाँ पे देखो AC कितना है, AC कैसे मिलता है AP प्लस PC। AP का वैल्यू क्या है x और PC कितना मिला था हमें 8 प्लस एक्स दैट इज 16.6। सो x प्लस एक्स दैट इज 2x प्लस 8 इक्वल टू 16.6। सो 2x इक्वल टू कितना होगा 16.6 माइनस 8 दैट इज 8.6। सो x इक्वल टू कितना होगा 8.6 बाई 2। सो इसका वैल्यू होगा 4.3। तो हमें x मिल गया। अब क्या पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सो यहाँ पे देखो ये जो BQOR ये क्या है स्क्वायर है। सो स्क्वायर है तो ऑल साइड्स सेम होगा। सो BQ कितना है 7 माइनस एक्स। सो ये भी OQ भी 7 माइनस एक्स होगा। तो इसलिए इसका रेडियस हो गया कितना 7 माइनस एक्स दैट इज 7 माइनस 4.3। सो ये कितना होगा सो रेडियस हो जाएगा 2.7।